आज का पाठ भजन संहिता 13 है। आज का पाठ बताता है कि क्रूस पर मसीहा यीशु की मृत्यु और कब्र में दफनाया जाना सनातन काल से की गई छुटकारे की वाचा का परिणाम है और स्वयं मसीहा यीशु का स्वैच्छिक कार्य भी है। यह भी बताता है कि मसीहा यीशु को मृतकों में से क्यों जी उठना होगा और मसीहा यीशु एक आत्मिक शरीर के साथ फिर से जी उठेंगे, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की थी। सबसे पहले आज का पाठ बताता है कि क्रूस पर मसीहा यीशु की मृत्यु और कब्र में दफनाया जाना सनातन काल से की गई छुटकारे की वाचा का परिणाम है और स्वयं मसीहा यीशु का स्वैच्छिक कार्य और इच्छा भी है। आज का पाठ भजन संहिता 13:1-2 कहता है, हे प्रभु, तू मुझे कब तक सदा के लिए भूला रहेगा? तू कब तक मुझसे अपना मुख छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन में विचार करता रहूंगा और दिन भर अपने मन में शोक करता रहूंगा? मेरा शत्रु कब तक मुझ पर घमंड करता रहेगा? हे प्रभु, तू मुझे कब तक सदा के लिए भूला रहेगा? तू कब तक मुझसे अपना मुख छिपाए रहेगा? यहाँ प्रथम पुरुष मैं स्वर्ग में परमेश्वर पुत्र अर्थात मसीहा यीशु को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में दाऊद आज का पाठ ऐसे लिखता है मानो वह स्वयं मसीहा यीशु हो। वास्तव में स्वर्ग में मसीहा यीशु दाऊद के होठों के माध्यम से क्रूस पर अपनी मृत्यु, कब्र में दफनाए जाने और इस पृथ्वी पर लौटने पर पुनरुत्थान की घोषणा करता है। दूसरे शब्दों में इन शब्दों को मसीहा यीशु की प्रार्थना कहा जा सकता है, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया गया, मृत्यु को प्राप्त हुए और कब्र में दफनाए गए। हालांकि यह वाक्य एक आलंकारिक प्रश्न प्रस्तुत करता है जो किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर देता है। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु के शब्द हे प्रभु, तू मुझे कब तक सदा के लिए भूलेगा का अर्थ है कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं भूलेगा, और ये शब्द तू कब तक मुझसे अपना मुख छिपाएगा का अर्थ है कि परमेश्वर मुझसे अपना अनुग्रह कभी नहीं छिपाएगा। ऐसा कैसे? मसीहा यीशु अब कब्र में लेटे हुए हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, लहूलुहान हैं, मृत हैं और दफन हैं। फिर भी मसीहा यीशु बिल्कुल भी निराश या हताश नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें इस विश्वास और आश्वासन से भरे हुए देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ रहेंगे, परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करेंगे। भले ही वह स्वयं कब्र में लेटे हों, परमेश्वर उन्हें, मसीहा यीशु को नहीं भूलेंगे, नहीं अपना अनुग्रह छिपाएंगे। नहीं, वह जल्द ही उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उनका उत्तर देंगे, उन्हें मृतकों में से जीवित करेंगे। तो मसीहा यीशु का यह विश्वास और आश्वासन कहाँ से आया? यह परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल के लिए की गई छुटकारे की वाचा से आया है। अर्थात हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु परमेश्वर पुत्र ने अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल के लिए छुटकारे की वाचा बांधी थी। बाइबल में इसका उल्लेख अनगिनत बार किया गया है। छुटकारे की इन वाचाओं में से एक यह थी कि जब समय आएगा तो परमेश्वर पुत्र यीशु देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आएंगे, क्रूस पर अपना लहू बहाएंगे और प्राण त्यागेंगे, और परमेश्वर पिता मसीहा यीशु को मृतकों में से जिलाएंगे। इसलिए हालांकि मसीहा यीशु कब्र में लेटे हुए थे, फिर भी इस वाचा की प्रतीक्षा करके वे इस विश्वास और आश्वासन से भर गए कि परमेश्वर उन्हें अवश्य मृतकों में से जिलाएंगे। तो यह तथ्य क्या प्रकट करता है? यह भी प्रकट करता है कि मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु और दफनाया जाना आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि परमेश्वर की अनंत योजना में संपन्न और पूर्ण हुई। इसके अलावा यह प्रकट करता है कि छुटकारे की वाचा के अनुसार मसीहा यीशु हमेशा के लिए मृत्यु में नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से जी उठेंगे। मैं कब तक अपने मन में षड्यंत्र रचता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूंगा? अब अगर हम इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करें तो यह हो सकता है,
मैं कब तक अपने जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूंगा। मैं कब तक अपने जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहूंगा। यहाँ षड्यंत्र का प्रयोग राजसी बहुवचन में किया गया है, जो महिमा का बहुवचन है, इसलिए इसे शानदार षड्यंत्र कहा जा सकता है, जो मसीहा यीशु को मारने के शत्रुओं के षड्यंत्रों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, मसीहा यीशु ने शत्रुओं के शानदार षड्यंत्रों को अपने जीवन के हृदय में ही रखा। इसके अलावा इन भजनों में हृदय शब्द कभी कब्र में पड़े यीशु के शरीर को और कभी उनके पुनरुत्थान के बाद उनके आध्यात्मिक शरीर को संदर्भित करता है, और यहाँ भी यही बात लागू होती है। यहाँ दुख शब्द मसीहा यीशु के शरीर को उसके शत्रुओं द्वारा पहुंचाए गए नुकसान और क्षति को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, इसी आयत का अर्थ यह भी है कि मसीहा यीशु स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जाने, लहू बहाने और कब्र में लेटे रहने के कारण अपनी स्वतंत्र इच्छा और कर्म से ऐसा कर रहे थे। नहीं, यीशु ने स्वयं को अपने शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने और मारे जाने के लिए सौंप दिया। यह यीशु की इच्छा और उनकी अनुमति थी। हालांकि प्रश्न यह है कि परमेश्वर इसे कब तक जारी रहने देगा? बेशक यह एक आलंकारिक प्रश्न है, जिसमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर दिया गया है। तो उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि जब परमेश्वर का समय आएगा, तो वह फिर से जी उठेगा। मेरा शत्रु कब तक मेरे विरुद्ध स्वयं को बड़ा करेगा? यह वाक्य भी एक आलंकारिक प्रश्न है, और इसका शाब्दिक अनुवाद होगा, मेरा शत्रु कब तक मेरे विरुद्ध स्वयं को बड़ा करेगा। मेरा शत्रु कब तक मेरे विरुद्ध स्वयं को बड़ा करेगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जल्द ही, जब परमेश्वर का समय आएगा, तो मेरा शत्रु मेरे विरुद्ध स्वयं को बड़ा नहीं करेगा। मेरा शत्रु अब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मसीहा यीशु ने उसे त्याग दिया है। नहीं, यह मसीहा यीशु की इच्छा और अनुमति है। हालांकि जल्द ही, जब परमेश्वर का समय आएगा, तो मसीहा यीशु स्वयं मृतकों में से जी उठेंगे। नहीं, तब तक शत्रु केवल यीशु के विरुद्ध ही अपनी बड़ाई करेगा। दूसरा, आज का पाठ उस कारण के बारे में बताता है कि मसीहा यीशु को मृतकों में से क्यों जी उठना पड़ा। आज का पाठ भजन संहिता 13:3-4 कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मुझे स्मरण कर और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों को ज्योति दे, कहीं ऐसा न हो कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊं। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, मैंने उस पर विजय पाली है, और मेरे विरोधी मेरे डगमगाने पर आनंदित हों। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मुझे स्मरण कर और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों को ज्योति दे। यहाँ आँख शब्द एक पर्यायवाची है, जो एक जीवित व्यक्ति में जीवन शक्ति और संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति की आंखें देखी हैं? एक मृत व्यक्ति की आंखों की चमक और आंतरिक प्रकाश समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन समाप्त हो गया है। हालांकि एक जीवित व्यक्ति की आंखें, क्योंकि उनका जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है, स्पष्ट, पारदर्शी और जीवन से दीप्तिमान होती हैं। ये शब्द मसीहा यीशु की अपनी कब्र में प्रार्थना हैं। हालांकि एक तरह से मसीहा यीशु की यह प्रार्थना एक घोषणा मानी जा सकती है कि यह निश्चित रूप से पूरी और संपन्न होगी। अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर पिता स्वयं कब्र में लेटे हुए यीशु को देखेंगे और उत्तर देंगे। नहीं, वह उनकी मृत आंखों में जीवन लौटाएंगे, उनकी चमक लौटाएंगे और जीवन का प्रकाश उनके भीतर से चमकने देंगे। संक्षेप में, वह उन्हें मृत्यु से जिलाएंगे। तो फिर परमेश्वर पिता मसीहा यीशु को मृत्यु से क्यों जिलाएंगे? मुझे डर है कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊंगा। इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद होगा, मैं मृत्यु की नींद नहीं सोऊंगा। मैं मृत्यु की नींद नहीं सोऊंगा।
ये शब्द उस कारण को दर्शाते हैं जिसके कारण परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृत्यु से जिलाया। कारण यह है कि यह मसीहा यीशु को मृत्यु की नींद में जाने से रोकने के लिए था। दूसरे शब्दों में, यह छुटकारे की वाचा को पूरा करने के लिए था। क्या यह सही नहीं है? परमेश्वर पिता ने वादा किया था कि जब परमेश्वर का पुत्र छुटकारे की वाचा के दौरान इस धरती पर आएगा तो वह क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और मरेगा, और फिर अपने उद्धार के कार्य को जारी रखने के लिए उसे मृतकों में से जिलाएगा। अगर परमेश्वर मसीहा यीशु को उस मृत्यु के लिए छोड़ देता तो उसके सारे वादे टूट जाते, और अगर ऐसा होता तो परमेश्वर का वाचागत प्रेम कभी पूरा नहीं होता और उसकी वफादारी को भारी नुकसान पहुंचता। इसलिए परमेश्वर पिता को मसीहा यीशु को मृतकों में से जिलाना होगा ताकि वह मृत्यु की नींद में न सो जाए। और परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से क्यों जिलाया? मुझे डर है कि मेरा शत्रु कहेगा, मैंने उस पर विजय पाली है। इस वाक्य का अधिक शाब्दिक अनुवाद होगा, ताकि मेरा शत्रु यह न कहे, मैंने उस पर विजय पाली है। ताकि मेरा शत्रु यह न कहे, मैंने उस पर विजय पाली है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से इसलिए जिलाया ताकि मसीहा यीशु के शत्रु यह न कह सकें कि मैंने उस पर विजय पाली है। यहाँ मसीहा यीशु के शत्रु शैतान की शक्तियों को संदर्भित करता है, जिनमें पाप, मृत्यु और विनाश की शक्तियां शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से इसलिए जिलाया ताकि यह घोषणा की जा सके कि मसीहा यीशु ने शैतान की सभी शक्तियों को कुचल दिया है और पाप, मृत्यु और विनाश की सभी शक्तियों को कुचल दिया है। नहीं, दूसरे शब्दों में, मसीहा यीशु का मृतकों में से पुनरुत्थान एक संकेत और प्रमाण है कि मसीहा यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर चुने हुए लोगों के सभी पापों का प्रायश्चित किया। नहीं, यह एक संकेत और प्रमाण है कि परमेश्वर ने मसीहा यीशु द्वारा अर्पित क्रूस के बलिदान को स्वीकार किया। और परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से क्यों जिलाया? ताकि मेरे शत्रु मेरे हिलने पर आनंदित हों। इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, ताकि मेरे शत्रु मेरे फिसलने पर आनंदित न हों। ताकि मेरे शत्रु मेरे फिसलने पर आनंदित न हों। यहाँ जब मैं फिसलता हूँ उस समय को संदर्भित करता है जब मसीहा यीशु मृतकों में से नहीं जी उठेंगे और हमेशा के लिए मर जाएंगे, जिससे उनकी सेवकाई बाधित और रुक जाएगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से जिलाया ताकि शैतान, पाप, मृत्यु और विनाश की शक्तियों को आनंदित होने से रोका जा सके। नहीं, यह शैतान, पाप, मृत्यु और विनाश की शक्तियों को आनंदित होने से रोकने के लिए था, क्योंकि मसीहा यीशु मृतकों में से नहीं जी उठेंगे और हमेशा के लिए मर जाएंगे, जिससे उनकी सेवकाई बाधित और रुक जाएगी। इसलिए परमेश्वर पिता निश्चित रूप से मसीहा यीशु को मृतकों में से जिलाएंगे। अंत में मसीहा यीशु प्रार्थना करते हुए एक आध्यात्मिक शरीर के साथ अपने पुनरुत्थान की बात करते हैं। आज का पाठ भजन संहिता 13:5-6 कहता है, परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंदित होगा। मैं यहोवा का भजन गाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ उदारता से काम किया है। परंतु मैं तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंदित होगा। इस वाक्य में कर्ता, मैं पर जोर देने के लिए प्रथम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। इब्रानी में कर्ता आमतौर पर क्रिया के अंत से दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष सर्वनाम इस बात पर जोर देता है कि मैं मसीहा यीशु है। दूसरे शब्दों में, कब्र में लेटा हुआ परमेश्वर की करुणा पर विश्वास, भरोसा और पूरी तरह से निर्भर रहने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं मसीहा यीशु है। नहीं, उस कब्र में मृतकों में से जो जी उठता है वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मसीहा यीशु है। तो अब वह ऐसे शब्दों की घोषणा क्यों कर रहा है?
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह पहले से जानता था कि कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग दूर भविष्य में प्रकट होंगे और दावा करेंगे, जिसे सूली पर चढ़ाया गया, खून बहाया गया और कब्र में दफनाया गया, वह मसीहा यीशु नहीं बल्कि कोई और ऐसा ही व्यक्ति था जो मर गया था, या केवल उस शरीर का खोल था। दूसरे शब्दों में वह जानता था कि वे दावा करेंगे कि सच्चे मसीहा यीशु सूली पर खून बहाकर नहीं मरे, बल्कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले स्वर्ग चले गए। या शायद ऐसा कोई दावा है। यह दावा क्या है? जो कब्र से जी उठा वह मसीहा यीशु नहीं बल्कि मसीहा यीशु का भूत या प्रेत है। बिल्कुल सही। आज के पाठ में उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वह पहले से जानता था कि ऐसे लोग दूर भविष्य में उठेंगे और बहुतों को धोखा देंगे और बहकाएंगे। क्या ऐसा नहीं है? क्या आज भी कुछ अज्ञानी और मूर्ख लोग नहीं हैं जो इस मसीहा यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पाते और सोचते हैं वह भूत अवश्य प्रकट हुआ होगा? हालांकि उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे न तो परमेश्वर के अस्तित्व में न ही उसकी शक्ति और अधिकार में विश्वास करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर, जिसने केवल अपने वचन से इस संसार और ब्रह्मांड को शून्य से रचा है, नहीं कर सकता? वास्तव में जिस परमेश्वर ने केवल अपने वचन से इस संसार और ब्रह्मांड की रचना की है, वह और भी बड़ी कठिनाइयां नहीं, यहाँ तक कि वे कार्य भी जो हमें पूरी तरह असंभव लगते हैं, कर सकता है। इसलिए इस संसार के अंत में भी परमेश्वर अपने लोगों को उनके पुनरुत्थान के आध्यात्मिक शरीरों के साथ पुनर्जीवित कर सकता है। नहीं, मसीहा यीशु का एक आध्यात्मिक शरीर के रूप में पुनरुत्थान इसकी गवाही देता है और इसकी गारंटी भी देता है। बहरहाल अपने वाचागत प्रेम के कारण, या यूं कहें कि अपने वाचागत प्रेम को पूरा करने के लिए परमेश्वर निश्चित रूप से स्वयं मसीहा यीशु को मृतकों में से जिलाएगा। तब मेरा हृदय प्रभु के उद्धार में आनंदित होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यहाँ हृदय शब्द कब्र में लेटे हुए मसीहा यीशु के शरीर को, या यूं कहें कि मृत्यु के मध्य में और इसके अतिरिक्त उस आत्मिक पुनर्जीवित शरीर को संदर्भित करता है जो उस मृत्यु से पुनर्जीवित होता है। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु स्वयं मृतकों में से जी उठे हैं और उस आत्मिक पुनर्जीवित शरीर को धारण करके परमेश्वर के उद्धार में आनंदित होंगे। वे आनंदित होकर कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे साथ जो वाचा सदा के लिए बांधी है, उसके अनुसार मुझे मृतकों में से जिलाने के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत महिमा और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए धन्यवाद। तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? मैं प्रभु का भजन गाऊंगा। यह अंश मसीहा यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके उद्धार कार्य के बारे में बताता है। जब मसीहा यीशु पुनर्जीवित होंगे तो वे अपने पुनर्जीवित आध्यात्मिक शरीर में परमेश्वर का भजन गाएंगे। अर्थात वे हमें बताएंगे और समझाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसकी शक्ति और अधिकार क्या है, वह जो उद्धार प्रदान करता है, वह एकलौता पुत्र क्या है, और यदि हम उसके लहू के गुणों पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, और परमेश्वर का न्याय क्या है, स्वर्ग और नरक क्या है। वास्तव में जो लोग इसके द्वारा बचाए गए हैं वे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। इस भविष्यसूचक वचन का क्या हुआ? हम देख सकते हैं कि यह भविष्यसूचक वचन अब हमारे साथ है। 2000 वर्ष पहले हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, अपना लहू बहाया, दफनाए गए और 3 दिन बाद वे अपने आध्यात्मिक शरीर में फिर से जी उठे। अपने स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेजा और इस दौरान हमारे साथ हैं। नहीं, अब भी हम उन्हें हमारे भीतर और हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों है? मसीहा यीशु परमेश्वर के बारे में क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उसने मुझ पर कृपा की है।
यह वाक्य इब्रानी संयोजन की से शुरू होता है, जो बताता है कि मसीहा यीशु परमेश्वर के बारे में क्यों गाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मसीहा यीशु पर कृपा की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे पुरस्कृत किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसका बदला चुकाया है। हालांकि यह अंश मसीहा यीशु के कष्टों अर्थात क्रूस पर उनकी मृत्यु और कब्र में उनके दफन का पूर्वाभास देता है। दूसरे शब्दों में, मसीहा यीशु इस धरती पर देहधारी होकर आए, उन्होंने हर तरह के कष्ट और कठिनाई सहन की। नहीं, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उनका लहू बहाया गया, उनकी मृत्यु हुई और उन्हें एक ठंडी कब्र में दफनाया गया। बदले में परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित करके और उन्हें उन लोगों को सौंपकर उनका बदला चुकाया जिन्हें उन्होंने अनंत काल से चुना था। नहीं, परमेश्वर ने मसीहा यीशु को परमेश्वर के राज्य का राजा नियुक्त किया और उन्हें अपने लोगों पर शासन करने और शासन करने की अनुमति दी। दूसरे शब्दों में, उसने उसे अपने लोगों द्वारा राजा के रूप में ऊंचा, स्तुति और महिमामंडित होने दिया। क्या ऐसा नहीं है? अब हम उन्हें हमारे यीशु की स्तुति और महिमा करते हुए, उसे मेरा राजा स्वीकार करते हुए देख सकते हैं। इस प्रकार यीशु भी सदा सर्वदा हमारे परमेश्वर के लिए गाएगा। नहीं, उस उद्धार के कार्य के माध्यम से परमेश्वर के लोग जो अनंत काल से चुने गए हैं, उसके एकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास करके बचाए जाएंगे और वे उस उद्धार के रोमांच और कृतज्ञता के साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर पाएंगे। मुझे डर है कि मैं मृत्यु की नींद सो जाऊंगा। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरा मानना है कि हमारे प्रभु का पुनरुत्थान एक संकेत है जो प्रमाणित करता है कि आप परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा हैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। नहीं, मेरा मानना है कि प्रभु का पुनरुत्थान इस संसार के अंत में हमारे परमेश्वर के लोगों के पुनरुत्थान की गारंटी और पूर्वाभास है। नहीं, मेरा मानना है कि प्रभु का पुनरुत्थान इस बात का संकेत है कि क्रूस पर अपना लहू बहाने वाले प्रभु के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है। हमें आशीर्वाद दें ताकि हम यीशु मसीह के लहू के गुणों पर विश्वास करने वाले बने, पापों की क्षमा प्राप्त करें और स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करें। मैं यीशु के नाम पर आशीर्वाद और प्रार्थना करता हूँ। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।